अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 3 जो कि है फैक्टर एंड मल्टीपल, जो आपने समर वेकेशन से पहले पढ़ा था। उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि कुछ टर्म के बारे में, जैसे कि है प्राइम नंबर, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन तीन डेफिनेशन से रिलेटेड है। सो प्राइम नंबर क्या होता है? अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर that is it can be expressed as a product of one and itself। जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है कि 2, 3, 5, 7 आर द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, जैसे आपको पहले भी बताया गया था, कि जो अपने या एक के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आते। जैसे 2 है वो अपने और 1 के अलावा दूसरे टेबल में नहीं आता है, जैसे 3 है, जैसे 5 है, जैसे 7 है। सेकंड डेफिनेशन है आपके पास फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? एक ऐसा नंबर, अ नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर, जिसे आप क्या कहते हो? डिविडेंड, कम्प्लीटली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। यानी ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे, जिसका रिमाइंडर जो है हमारे पास क्या है? 0 आए, वो उसका फैक्टर होगा। जैसे फैक्टर ऑफ 10 है तो ये क्या है? 1, 2, 5 एंड 10। जिस जिस टेबल में आता है आपने वो यहाँ पे इसके टेबल को मेंशन करना है। जैसे फैक्टर ऑफ 12 है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। इसी तरह से अगली है डेफिनेशन आपकी मल्टीपल की। मल्टीपल क्या है? मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय एनी नेचुरल नंबर। यानी कि मल्टीपल क्या होता है? ऐसा नंबर जो हम हासिल करेंगे उसे कि उस नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो सकता है? 4 को 1 के साथ करोगे तो 4 1 4 आएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 4 को 3 से करेंगे 12 आएगा, 4 को 4 से करेंगे 16 आएगा, 4 को 5 से करेंगे 20 आएगा। सो ये सारे क्या है? 4 के मल्टीपल। एक दूसरे अल्फाज में आप इसको कह सकते हैं कि आप 4 का टेबल यहाँ पर राइट कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 3 है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स। अब ब्लैंक में है 135 और ब्रैकेट में उसने लिखा 12 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक है, यानी उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? और उसमें प्लस, यानी प्लस वाली टर्म जो होती है वो रिमाइंडर की होती है, कि जो रिमाइंडर है वो क्या होगा उसका। तो हमने क्या किया? 135 को रखा अंदर, 12 को रखा हमने बाहर, हमने इसकी डिवीजन की। 12 1 12, फिर हमने 3 में से 2 को माइनस किया, 1 आ गया, और ये 5 यहाँ से हमने नीचे उतार लिया। फिर हमने अगेन किया 12 1 12, और इस 5 में से 2 को माइनस किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब ये जो ऊपर आंसर आया है ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो आपके पास 3 है ये आपके पास इसका रिमाइंडर आया है। सो जो मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू वो 11 होगी, जो रिमाइंडर आपके पास है वो क्या आया? उसका 3 आया है। इसी के साथ आपने बाकी के भी जो आपके दोनों क्वेश्चन है उसकी ये डिवीजन है, इसी तरह से आपने उसके भी मल्टीप्लाई कैसे हुआ या उसमें रिमाइंडर क्या क्या आया, आपने वो उसमें इसको राइट करना खुद से करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है जी एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ये वाकई में जी हर नेचुरल नंबर एक खुद का मल्टीपल होता है। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। जी 1 सब का फैक्टर होता है। किसी भी नेचुरल नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीपल ऑफ 12 ऑल आर मल्टीपल ऑफ 9। अब 12 के मल्टीपल हमारे पास, आपने 12 का टेबल भी पढ़ा हुआ है और 9 का टेबल भी पढ़ा हुआ है। तो कुछ टर्म्स अंदर से ऐसी होंगी, कुछ नंबर अंदर से ऐसे होंगे जो दोनों के टेबल में एक साथ में नहीं आते। सो ये फॉल्स है। मल्टीपल ऑफ 8 आर ऑल द मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 4, क्योंकि 8 जो है वो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने से आता है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो मल्टीपल ऑफ 8 है वो बोथ 2 एंड 4 के भी होंगे। यानी जो भी आप मल्टीपल 8 के लोगे वो 2 के टेबल में भी आएगा और 4 के टेबल में भी आएगा। सो ये आपकी क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 17, 23, 47। अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीपल को अनदर वर्ड्स वी कैन से कि हम इसको टेबल लिखना चाह रहे हैं। जैसे 17 1 द 17, 17 2 द 34, 17 3 द 51, 17 4 द 68, 17 5 द 85। इसी तरह से बाकी दोनों के भी आपने ऐसे ही फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40। अब उसने आपको इधर बाउंड कर दिया कि आपने 7 का टेबल लिखना है, लेकिन वो 10 से 40 के दरमियान में आना चाहिए। अब 7 1 द 7 तो हम यहाँ पर लिख नहीं सकते क्योंकि वो 10 से छोटा है। सो 7 2 द 14, 7 3 द 21, 7 4 द 28, 7 5 द 35। क्योंकि नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो 7 6 द 42 हो जाएगा, तो 42 40 से बड़ा है तो हमने उसको नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कह रहा है लिस्ट द मल्टीपल ऑफ 11 लेस दैन 50। अब उसने बोल दिया है 50 से छोटे आपने लिखने हैं, 50 को आपने क्रॉस नहीं करना। सो वो 11 22 33 एंड 44 आएगा। आगे लिखा हुआ है लिस्ट ऑल द नंबर लेस दैन 50 विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 3। यानी आपने वो नंबर लेने हैं जो 2 के टेबल में भी आए और 3 के टेबल में भी आए। जैसे 6 का होगा, जैसे 2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई आप 3 करते हो तो वो आपके पास 6 का मल्टीपल बनेंगे। तो 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 24 30, उसके बाद आज 36 है, 42 और 48 है। ये आपके पास आपका जो आज का लेक्चर था उसमें आपने क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक की घर में प्रैक्टिस करनी है, और जो क्वेश्चन आपको बोला गया है उनको आपने घर में खुद से करने की कोशिश करनी है और डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करना है और अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।